भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि महागठबंधन बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश के संविधान में जितनी बार संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किया, किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर स्वयं भी आकर इस संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जहाँ कांग्रेस जीत कर आ रही है, वहाँ मुसलमान अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है कि भाजपा देश में सरकारें गिराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा ने कहीं भी 356 का प्रयोग करके सरकार गिराने का काम नहीं किया। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो इस आरक्षण के विरोध में थे। वो मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन भी इसी कारण से जो है हुआ था। आज जो है वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि जो संविधान है उसमें अगर आज बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं खुद, तो वो भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकेंगे। कोई नहीं कर सकता इसको। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं वो तो स्वयं एक्सपोज्ड हैं। 1975 में पूरे का पूरा संविधान ऑटोक्रेटिक जो है वो बना दिया गया था। सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उस वक्त वो निरस्त कर दिए गए थे। देश के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया था। आम कार्यकर्ता जो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद इतना शब्द भी बोल देता था, उनको DIR में जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाता था। और आप लोग उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, पर प्रिंट मीडिया के लोगों से पूछिए, टोटल मीडिया का गला घोंट दिया गया था। प्रत्येक न्यूज अखबार में जो है वो उसकी एडिटिंग करके, उसकी चेकिंग करके तब कहीं लिख सकते थे। शुरू में कुछ अखबारों ने खाली छोड़ दिए, उनके एडिटर्स को भी अंदर कर दिया। तो संविधान को बदलने की जो आदत है, जो कोशिश करते हैं, वो तो कांग्रेस करती रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, इनकी सरकारों के द्वारा किए गए हैं। सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। आज CPIM के नेता बैठ करके इंडी महागठबंधन बना रहे हैं। सबसे पहले जो है वो CPIM की सरकार जो केरला में EMS नंबूदरीपाद की अध्यक्षता में बनी थी, उसको उस समय की कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है वो 356 धारा लगा करके समाप्त किया था। पहला इंस्टांस जो है ये है जिसमें जो है सरकारें गिराई थी। आज ये कह रहे हैं कि सरकारें गिराते हैं भाजपा ने पिछले 10 वर्ष में एक भी बार धारा 356 का इस्तेमाल नहीं किया। कोई सरकार नहीं गिराई। अब ये स्वयं अपने विधायकों को साथ नहीं लेकर के चल सकते, अपने सांसदों को अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते। उनको शरेआम बेइज्जत करते हैं भरी सभा में। जिस जनता ने उनको चुनकर के भेजा है, उनके काम नहीं कर पाते हैं वो, तो वो इनको छोड़ करके जा रहे हैं, अपने विधायक भी छोड़ करके जा रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क लेकर के जो है वो जा रहे हैं, तो ये इनकी नालायकी है। और ये सारा जो एपिसोड हिमाचल में हुआ है, ये इस सरकार की नालायकी का परिणाम है जो 15 महीनों में इन्होंने किया है।